आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन करना है आपको, कंसीडर करना है मॉलिक्यूल गिवन बिलो एंड देन आपको उसको अरेंज करना है इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉन्ड एनर्जी, राइट। सो देखो, आपको समझना होगा अगर मुझे बॉन्ड एनर्जी में उनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, सो आपको समझना होगा, देखो बॉन्ड एनर्जी अगर आपके पास क्या होगा, आपका कोई बॉन्ड जो है, अगर मैं बात करती हूँ आपका बॉन्ड जो है, अगर वो आपका क्या है, बॉन्ड जो है वो अगर आपका इजीली ब्रेक कर रहा है, तो उसके केस में आपकी जो एनर्जी इन्वॉल्व होगी वो आपकी क्या होगी, लेस एनर्जी होगी, राइट। बॉन्ड एनर्जी इज बेसिकली रिलेटेड टू द ब्रेकिंग ऑफ द बॉन्ड, राइट। सो अगर बॉन्ड इजीली ब्रेक हो रहा है तो मतलब लेस एनर्जी की आपको नीड पड़ेगी, फाइन। सो मुझे यहाँ पर क्या है, बेसिकली ये जो आपके पास बॉन्ड्स है इनकी ब्रेकेज हमें देखनी है मुझे यहाँ पर, फाइन। सो देखो होने वाला क्या है कि अगर सपोज कर लो हम होमोलिटिक क्लीवेज आपकी कंसीडर कर रहे हैं, मतलब आपके पास फ्री रेडिकल फॉर्मेशन होगी। सो हम कैसे देख सकते हैं कि आपके पास सिस्टम जो है वो आपके पास कुछ इस टाइप का सिस्टम है, राइट, फाइन। सो आपके पास जो सिस्टम है वो आपका कुछ इस टाइप का सिस्टम है। सो हम इसको कैसे दिखाएंगे कि ये आपका HE है, ये आपका HD है, ये आपका HC है, ये आपका HB है एंड ये आपका क्या है, HA। हमें होमोलिटिक क्लीवेज दिखानी है। सो हम क्या करते हैं कि हम फ्री रेडिकल फॉर्मेशन करा देते हैं यहाँ पर आपकी। सो आप फ्री रेडिकल दिखाओगे कि एक फ्री रेडिकल आपका यहाँ बनेगा, एक फ्री रेडिकल आपका यहाँ, एक फ्री रेडिकल आपका यहाँ बनेगा, राइट, और एक फ्री रेडिकल आपका यहाँ और एक फ्री रेडिकल आपका यहाँ, राइट, इस तरीके से बनेगा। सो अगर मैं इसको नंबर कर देती हूँ, सो ये आपका C है, ये B है, ये A है, ये आपका D है और ये E है। हमें स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल देखनी होगी, फाइन। सो जो देखो, जो ज्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल होगा उसकी एनर्जी कम होने वाली है, इजंट इट, क्योंकि स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, सो आपकी एनर्जी जो होती है वो कम होती है, फाइन। जो अनस्टेबल होगा उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, बॉन्ड एनर्जी, इजंट इट। तो ऐसे आप देख सकते हो। तो मैं यहाँ पर स्टेबिलिटी जो है ऑफ योर फ्री रेडिकल देख लेती हूँ, फाइन। सो कैसे देखोगे, देखो जो फ्री रेडिकल रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा वो आपका ज्यादा स्टेबल होगा, जो फ्री रेडिकल अगर आपका क्या है जिसके पास ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे वो भी स्टेबल होगा, फाइन। अब यहाँ पर देखो, अगर आप बी और डी को देखोगे, सो यही दो ऐसे फ्री रेडिकल है जो आपके देखो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, इजंट इट। ये आपकी क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। बट बी के केस में आप देखोगे कि आपके पास देखो अल्फा हाइड्रोजन आपके पास प्रेजेंट होंगे, आपके पास बी के केस में आपके पास ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे। देख सकते हो कि एक सी पर आपका अल्फा हाइड्रोजन होगा और एक ए पर, राइट। बट अगर मैं डी की बात करती हूँ तो इसके पास यहाँ पर क्या है, अगर आप डी को देखोगे तो देखो यहाँ पर आपके पास दो हाइड्रोजन अवेलेबल है, फाइन। बट देखो डी के पास दो अल्फा हाइड्रोजन है और बी के पास देखो यहाँ पर दो हाइड्रोजन थे और आपके पास क्या है, यहाँ पर भी दो हाइड्रोजन है, मतलब चार अल्फा हाइड्रोजन है, इजंट इट। या तो आप यहां से ऑब्जर्व कर सकते हो कि एक और सॉरी, यहाँ तो आपके पास एक ही होगा क्योंकि हमारे पास डबल बॉन्ड है ना, सो सॉरी, यहाँ तो आपका एक ही होगा। यहाँ से हम ऑब्जर्व कर लेते हैं, यहाँ तो आपका एक ही है और यहाँ आपके पास दो होने वाले, राइट। सो बी के पास तीन अल्फा हाइड्रोजन होंगे एंड आपके डी के पास क्या है, सिर्फ और सिर्फ दो, राइट। सो मतलब आपकी बी की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी डी से, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है, क्योंकि रेजोनेंस तो सेम स्टेबलाइज्ड है बट अल्फा हाइड्रोजन बी के पास ज्यादा है डी से, फाइन। अब अगर हम बात करें देखो HC की, अगर आप HC को देखोगे, सो जैसे यहाँ फ्री रेडिकल मैंने यहाँ पर ड्रॉ करा हुआ है आपका, अगर आप इसको नोटिस करोगे इस फ्री रेडिकल को, सो ये लोकलाइज्ड है, ये आपका क्या है, लोकलाइज्ड है, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं हो पा रहा है, रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं हो पा रहा है, सो ये तो सबसे लीस्ट होने वाला है आपका, फाइन। बट अगर मैं बात करती हूँ आपकी HA फ्री रेडिकल की और देन HE फ्री रेडिकल की, सो देखो HE के केस में क्या होगा, इसके पास यहाँ पर आपके पास क्या है, अगर HE की मैं बात करती हूँ, जैसे यहाँ फ्री रेडिकल बनेगा, यहाँ पर इसके पास क्या है, आपके अल्फा हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, आपके पास सिर्फ एक अल्फा हाइड्रोजन होगा इसके पास, HE के पास सिर्फ एक अल्फा हाइड्रोजन होने वाला है जो यहाँ पर ये वाला प्रेजेंट है आपका, फाइन। और अगर मैं ये पे HE की बात करती हूँ तो उसके पास देखो आपके पास दो तो ये हो जाएंगे आपके, राइट, और आपके दो ये चार अल्फा हाइड्रोजन होंगे आपके HA के पास, फाइन। सो मतलब आपका जो HA होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा आपका किससे, HE से, राइट। और HC आपका क्या होगा, सबसे अनस्टेबल होने वाला है, इजंट इट। HC जो होगा वो आपका सबसे लीस्ट अनस्टेबल होगा, फाइन। सो यहां से अगर मैं बात करती हूँ, और HC आपका देखो इसलिए भी अनस्टेबल हो सकता है क्योंकि ये sp2 कार्बन पे बनेगा और आपको पता है कि sp2 कार्बन पे आपका फ्री रेडिकल क्या है, एक तरीके से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी है, सो वो इसलिए भी अनस्टेबल हो जाएगा, फाइन। सो यहाँ से आपका जो ऑर्डर होगा बॉन्ड एनर्जी का वो जस्ट रिवर्स हो जाएगा, HB की सबसे कम होगी, फिर HD की, फिर HA की, फिर HE की और फिर आपका सबसे ज्यादा होगी HC की, राइट। सो ये ऑर्डर आपको देखने को मिलेगा। हमें यहाँ पर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना था, सो आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसको लगा सकते हैं आप,
इस तरीके से लगा दीजिए HC, HE, HA, फिर आपका HD और फिर आपका क्या होगा HB, राइट। सो ये ऑर्डर देखोगे। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।